नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि डिस्क्लेमर है कि कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कॉल नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है एक लंबी जर्नी का कि भाई किस तरह से गलतियों को ऑब्जर्व करते रहें और अपने आगे फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को किस तरह से हम सेकेंडरी सोर्सेज से कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। उन सब चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष वीडियो लाके डिस्कशन होता है। रिक्वेस्ट आपसे है कि मेहनत काफ़ी पड़ती है और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो इस तरह के कंटेंट जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं मैं आप लोगों के साथ में डिलीवर करता रहता हूं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक ज़रूर करिएगा। एंड 50 लाइक्स आई नीड, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 50 लाइक्स आएँ, ये क्योंकि दोबारा से ये सब चीज़ें स्टार्ट करी हैं। तो और आज जो बात करेंगे, देख देख सकते हो कि आरवीएनएल के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड था और शेयर ऑलरेडी करेक्टेड भी था। लगभग 50% के आसपास करेक्शन ऑलरेडी थी, मतलब फैक्टर इन कर लिया। अब आप ये सोचिए ना कि भाई ये तो कोई फ्रॉड वाली कंपनी नहीं है। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोटर वो कर जाएंगे या कुछ फ्रॉड कर जाएंगे। तो वो जब ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर सर हम टिके कैसे रहें मार्केट में? हमें किस तरह की सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हम हर चीज़ को हम एक ही तरह से तौलते हैं लॉटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कि हमने ये खरीदा तो ये ऊपर बढ़ गया। बहुत सारी नॉइज़ है मार्केट में, पूरी चारों तरफ ये खरीद लो, ये टिप है, ये बाय कर लो, ये सेल कर दो, ये मैंने बताया ये भाग गया, ये आपने बताया ये नीचे गिर गया। ऐसे नहीं काम चलने वाला। आपको अपनी वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिस स्किल से आप एक्सपीरियंस्ड होंगे और मार्केट में बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप जैसे एक चीज़ सोचिए कि जैसे जिन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी मार्केट से और काफ़ी लंबा समय तो हुआ ही है, बहुत सारे नाम हैं आप लोगों को पता है। तो वहाँ पे इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के बाद भी वो लोगों की मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेल्थ जो है वो मार्केट में ही लगी हुई है। उनको क्या दिखाई नहीं पड़ता कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था? उनको क्या दिखाई नहीं पड़ता कि यार चीज़ें अनसर्टेन है कंडीशन? हाँ, छोटा मोटा ट्रिम और ये वो सब चीज़ें वो करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट से कि कितनी कहाँ पे उनकी रिस्क एपेटाइट क्वालिफाइंग है और उस हिसाब से वो अप्रोच करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गलत नहीं जाते हैं, दिग्गज से दिग्गज इन्वेस्टर जो है गलत जाता है, बहुत सारी जगहों पर गलत जाता है, बट वो कैलकुलेटेड कह सकते हैं गलती होती है और उससे वो फिर एक्सपीरियंस होता है और आगे बढ़ता है। और बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स वही फंडामेंटल्स वही टेक्निकल्स लगा के आप एक कंपनी चूज करते हैं और वही सब चीज़ें पी पैग रेशियो ये वो आरओसी आरओई सब कुछ लगा के ये लगान। ऐसा नहीं है कि इनके कोई महत्व नहीं है, इनका महत्व है। वही सब लगा के जो है आगे भी बढ़ते हैं और वहीं पे वही सब चीज़ें लगा के और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम मान के चलो 4 कंपनी सिलेक्ट करते हैं, एक रॉकेट बनती है, एक फंडामेंटली वो सब चीज़ें हम जिस तरह से असेस करते हैं वो बढ़ती हैं और वहीं पे दूसरी कंपनी में हम गलत चले जाते हैं, एक में हमें वो झिला देती है और चौथी जो है कि वो पता नहीं कब उठेगी क्या है। तो मार्केट में आपको ये सब चीज़ें अगर आप लंबे समय के लिए बने हुए हैं तो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस रूबरू होना ही पड़ेगा। तो अब क्या है और हम अगर छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं करेंगे, तो फिर वो लोगों को अपने एक सेफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एफडी हो गया, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं म्यूचुअल फंड, मतलब अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। अब जैसे ये आरवीएनएल की बात करी, मेरे पास स्टेक्स ठीक ठाक है। मैं अब जैसे इसमें एक बार प्रॉफिट मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाया था। अच्छा पैसा मतलब जो मैंने लगाया उसका डबल किया 6-8 महीने में, उसके बाद निकल आया। उसके बाद फिर गिरना चालू हुआ, दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया और ठीक से इन्वेस्टमेंट किया। और अभी भी मैं जो अपने टारगेट है कि मतलब जो एक्यूमुलेशन का जो मैं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं सोचता हूँ 1000 शेयर्स की, मैं आप लोगों को पता है लगभग 500 प्लस के करीब है मेरे पास। और धीरे 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 आप लोगों को बाइंग स्ट्रेटेजी पता है तो मैं एक्यूमुलेट करता हूँ। अभी का जो रिजल्ट आया, अब लोग कहते हैं अरे यार बर्बाद हो गए, रिजल्ट क्या आया या कुछ है। भाई देखो बहुत सारे फैक्टर्स को आप फैक्टर इन करने की सोचा करो। कल जब इसमें रैली थी चीज़ें कि अरब कंट्रीज़ में ये बनने जा रही, रेल लाइन बनने जा रही, फलाना है ठिकाना और रॉकेट बना, अब सब पकड़ रहे हो और टॉप पे आके यहाँ पे किसी ने जो जिसकी कैपेसिटी, किसी ने मान लो यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, और रेलवे के शेयर है ये वो है। कल तक रेलवे का नाम था और यहाँ पे आके उन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख मतलब शेयर से या जो भी जिसकी कैपेसिटी उस हिसाब से लिया और ट्रैप होकर बैठ गए। बोला अब यार अब फंस गए, अब क्या? वहीं पे देखो स्किल्स की कमी है। मेरा भी पैसा बना डबल किया अपना, आ गए। उसके बाद में फिर दोबारा से लगा कि हाँ नाउ इट्स गोइंग डाउन, बॉटम ना किसी की दम नहीं है जो पकड़ ले और हाई किसका दम नहीं है किसी ने जो पकड़ ले। ठीक है, तो यहां पे चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई और आप देखोगे कि मतलब ठीक है एक सपोर्ट लेवल यहाँ, अब जैसे मतलब अब जनरली जो हम लोग सीखते हैं जर्नी हमारी होती है तो यहाँ पे हमने सपोर्ट देखा होगा, फिर यहाँ सपोर्ट देखा होगा, फिर यहाँ देखा, अब यहाँ अब ये टॉप से 50% करीब करेक्टेड है। ठीक है, रिजल्ट्स
मान लो पिछले बार खराब थे, इस बार बारिश वारिश की वजह से चीज़ें नहीं है, या फिर जो प्रॉफिट इनका मार्जिन निकल के आया वो थोड़ा कम होगा, क्या कुछ है, आप लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और फिर डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर शेयर पे बना के मत रखो। अब वो सर कैसे नहीं बनाएंगे, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तो कैसे नहीं, कैसे उसको वो करें। मैंने बोला ना आपको एसआईपी मोड में पैसा अपना, भाई पहली बात तो प्राइमरी इनकम आपकी एक होनी चाहिए। उस इनकम के थ्रू आपको पता है कि मैं इतना परसेंटेज लगाता हूं, अब उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, भाई इस महीने थोड़ा ज्यादा लग गया, उस महीने कम लग गया, लेकिन एक एक लगभग रफ वो। और उसके बाद चीज़ों को एवरेज आउट करने की सोचना चाहिए। भैया ठीक है, मेरे को अगर मान के चलो मौका देता रहा शेयर या चीज़ें, हाँ इंटरनल फ्रॉड दिखाई पड़े तो उसको डीप एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे अब ये हो सकता है गवर्नमेंट शेयर्स हैं बहुत सारे से लंबे समय तक चीज़ें रहें, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं आते हैं हर बार। तो हमें धीरे धीरे धीरे, हाँ लेकिन आपका पैसा डूबेगा भी नहीं, लंबे लार्ज कैप मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। अब जैसे रिजल्ट्स जो आए, अगर मैं उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स बोले कि ये आप लोगों को पता होगा कि अभी मैं धीरे 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 जैसे कैसे पता है, जब ठीक है भाई अगले महीने 2-4 ले लिए, फिर अगले महीने 2-4 ले लिए, फिर अगले 2 महीने 4 ले लिए, ठीक है, लेट इट कम कंटिन्यू। और डिपेंडेंसी इस पे नहीं है, अगर आपकी डिपेंडेंसी इस पे होगी तो आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें फैक्टर इन करना पड़ता है। और Q2 रिजल्ट 2026 आउट प्रॉफिट्स फॉल्स 20% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 230 करोड़, रेवेन्यू अप भाई क्वार्टरली, मतलब रेवेन्यू तो अप हुआ है क्योंकि ऑर्डर बुक इसकी भरी पड़ी हुई है, लेकिन अगर किसी ने डिपेंडेंसी बना के इस पर खरीदा होगा, टिक ही नहीं पाएगा भाई वो। और मार्केट भाई साहब मैं बता रहा हूं पेशेंस का महासागर है, पेशेंस जितना लेके आ पाओगे, स्किल्स को जितना डेवलप कर पाओगे तो टिक पाओगे, वरना छोटा मोटा अपना जो है लपेट के निकल लोगे आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब आ रहा है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो क्वार्टरली अर्निंग्स जो है इन्होंने जो दिया है, रेलवे पीएसयू जो कंपनी है, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो है यहाँ पे स्टैंड ऑन रेल आरबीएनएल टुडे रिपोर्टेड इट्स सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। द पीएसयू रिपोर्टेड ए डिक्लाइन ऑफ 19.7% इन इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। पैट पे जो है लगभग देख सकते हो 9.5-19% तक का यहाँ पे मतलब गिरावट हुई है, जो कि 230.29 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में, पीरियड ऑफ 2026। अब इसमें दिमाग लगाना लोग बंद कर देंगे, इनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चीज़ें पहली बात तो देखो सरकारी कंपनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ बैलेंस शीट और सब चीज़ें, वो तो आके मोदी जी ने काफ़ी हद तक चीज़ें टाइट कर दी, तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप पड़े पड़े खाते रहोगे और लॉस दिखाओगे और चीज़ें चल जाएंगी, ऐसा कुछ और मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे भी सही हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात है कि भाई ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 में जुलाई से सितंबर में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अभी लास्ट जो जुलाई सितंबर में इन्होंने रिपोर्ट किया था वो 286.8688 करोड़ था, जो कि अभी 230.29 करोड़ रहा, ठीक है। जो कि बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं। लेकिन जो कह सकते हैं रेवेन्यू है, मतलब जो उन्होंने काम किया, काम पीएसयू रिपोर्टेड डिक्लाइन ऑफ 19.7% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो वही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी। नीचे जो अभी इन्होंने देखो दे रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूं तो यहाँ पे ये देखेंगे कि द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज्ड बाई 5.2%, मतलब ठीक है 5.2% काम ऊपर हुआ। आप ये सोचिए कि अभी ये जो क्वार्टर निकला, जिस तरह का रेनी सीजन रहा पूरे अपने ऑल ओवर इंडिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हैम्पर हो सकता है काम, दैट टू गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, फिर भी इन्होंने 5.2% काम जो है ऑपरेशन से ज़्यादा करके दिखाया। देन आप जानते हो कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत मार्जिन के साथ में काम करते हैं, और वहाँ पे जो है कॉस्ट वाली बात है कि महंगा फिर वो होता चला जाता है, वो अलग बात है। और रुपीज़ 5122.98 करोड़ का जो है इन्होंने काम किया, मतलब इस बार 5.2% बढ़ के पिछले क्वार्टर के, लेकिन जो है प्रॉफिट जो मार्जिन निकल के आ पाया वो कम आया, ठीक है। तो उसके रीजंस हैं अपने अपने, भाई कॉस्ट महंगा हुआ, चीज़ें महंगी हुई, देन आप ये मानते हो कि बारिश का मौसम है तो वो सब चीज़ें, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लंबे समय के लिए हर तरह के एंगल को बैलेंसिंग करके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ते हो, तो उसमें ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और तो 4854 करोड़ का पिछली बार काम हुआ था, और जो प्रॉफिट आपको पता ही 280 करोड़ के करीब वहाँ पे दिखाया गया था, और यहाँ पे इस बार 5.2% काम में ऑपरेशंस में बढ़ोतरी हुई, जो कि यहाँ पे 5122 करोड़ का काम मतलब इन्होंने कंपनी ने किया। तो ठीक है भाई, टॉप लाइन बढ़ी और जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी सी कम हुई, लेट इट बी। और शेयर ने ये आप जज क्या करोगे, सर बेच दें क्या, सर खरीद लें क्या? अरे भैया 50% टॉप से करेक्टेड है, और इस तरह की सिनेरियो इसमें बहुत बार आए होंगे, अगर आप इसको मतलब देखोगे बहुत बार ऐसा
आपको दिखाई पड़ा होगा और एक समय लंबा हो भी जाता है इसमें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पता नहीं कितना दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की गिरावट अगर बड़े लेवल पे आप देखोगे तो बहुत बार दिखाई पड़ेगी आपको कि ऐसे मैं अगर ये आ जाए तो ऐसे मतलब बहुत जगह पे ऐसा, मैं ये चार्ट जो है लेंदी दिखाई पड़ रहा है इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे जो है गिरावट आपको फेजेस दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि टॉप से, सॉरी ये टॉप से मतलब करेक्शन मिलता। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जैगल कंपनी जिसके स्टॉक्स, उसमें भी मेरी अच्छी खासी होल्डिंग। मैंने बोला ना कि पोर्टफोलियो को ब्यूटीफाई करिए आप। जितने भी आपने चीज़ें ली हैं डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी एक पे नहीं, आपकी सभी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आएंगे। या देखो, जिस कंपनी में फ्रॉड आ जाए, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, फिर वहां से निकल जाना चाहिए, वो मैंने आपको बोला है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे और बैलेंसिंग सभी जगह होनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी भी है, डिफेंस से भी कंपनी है, एफएमसीजी से भी कंपनी है, आईटी से भी होगी और गोल्ड से भी होगी, और बहुत सारे चीज़ें, हाई टेक कंपनीज भी हैं। हर तरह की चीज़ों पे मतलब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे ये यहाँ पे रिजल्ट आए, जैगल जैगल की बात करूँ तो यहाँ पे ये कंपनी आप देखेंगे तो कितना ये कंपनी का जो टोटल रिटर्न है अभी तक का, मतलब जब से आई है, अगर ये लिस्टिंग हुई तो 138% तक का रिटर्न है। और ये कंपनी जो है लिस्टिंग हुई 158 यानी सितंबर 2023 से, और 138% तक का रिटर्न है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, चीज़ें सही हैं और सब कुछ है। और अभी भी आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स कभी भी इसके मुझे ख़राब नहीं दिखाई पड़े। और ये शेयर भी जो है टॉप से देखा जाए तो, यहाँ पे देखा जाए तो ये अच्छा खासा करेक्टेड हुआ था। रीजन देखो जो भी हो सकते हैं, ठीक है, कंपनी के रीजंस हों वो आप उसको जजमेंट करना पड़ता है। देख सकते हो 50% आराम से करेक्शन मिला है इसमें, जब भी मतलब मिल चुका है, बहुत बार मिला है। ठीक है, मतलब मिला हुआ है। और यहाँ से अभी जो देखा जाए तो ये अभी टॉप से भी अभी ठीक ठाक से करेक्शन में मतलब है अवेलेबल, रिजल्ट्स बेटर आए हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग कल लेने के लिए भाग जाएंगे, कहीं कोई कोई प्रॉफिट बुकिंग के लिए भागेगा, कहीं कोई कुछ है। हमें लंबे समय के लिए सोच के चलना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन देखना चाहिए। कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको सही पिक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी के जैगल के हैं रिजल्ट्स। और ऐसा नहीं कि मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन हर बार हर कंपनी भाई बताई बहुत सारी, कुछ में कहीं कुछ हो तो उसके रीजंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे इस कंपनी को जैगल के बता रहा हूँ, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं जो कि आज अभी डिक्लेयर हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ठीक ठाक सी होल्डिंग है, मतलब मैं बैलेंसिंग करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3085 का सेल्स था सितंबर 24 में। अभी जो है ईयर ऑन ईयर में जो है 4414 करोड़ की सेल्स है अपलाइन में, मतलब जो टॉप लाइन है इसकी। और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो 3436 करोड़ की थी। और जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और वहाँ पे जो निकल के आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, आपको देख सकते हो 112 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये निकल के आया। और यहाँ पे ये 78 था लास्ट ईयर, और यहाँ पे 86, यानी कि आप ये देख सकते हो कि लगभग 80 के जो प्रॉफिट्स थे वो 112 के करीब आ गए हैं। ऐसे मान सकते हो 110 के करीब आ गए। ठीक है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो सॉरी ये कंपनी का ये जो दिखाते हैं, मतलब इसी से आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये, तो इससे एक रफ आइडिया मिल जाता कि जो पर शेयर जो अर्निंग, बेसिक अर्निंग का जो इक्विटी का रहता है वो चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हो 1.66 के करीब था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, अभी 2.6 का हो गया। मतलब कोई भी चीज़ जो 1 रुपये 60 पैसे की वैल्यू रखती थी वो अभी 2 रुपये 61 पैसे की वैल्यू पे आपकी शेयर्स की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे 1.94 है। ग्रेजुअली चीज़ें सही चल रही, सब कुछ है। अब इसके हाँ ये है कि कंपनी पढ़ने के लिए बार बार पढ़ लेना चाहिए कि भाई क्या डेवलपमेंट कर रही है, क्या आगे क्या सिनेरियो, क्या कौन कौन में बोल रहे हैं, क्या कुछ है, उससे काफ़ी हद तक क्लियर आइडिया मिल जाता है। हो सकता है प्रमोटर्स कभी कभार झूठ बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी जजमेंट में आ जाती हैं। यहाँ पे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देख सकते हैं स्मॉल कैप में रेडिश आपको हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, तो उसका असर वगैरह रहता ही है। बाकी जब तक ये एफआईज नहीं कुछ करेंगे ना, तब तक मार्केट में जो कह सकते हो आप वो चीज़ें ऐसी स्ट्रगल चलता रहेगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करूं कि अभी ये जो नवंबर चल रहा है, नवंबर में भी सेलिंग ही रही है इनकी। अगर ये ओपन हो जाता तो ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें भी एक दिन उन्होंने बाइंग करी है, बाकी जो है सेलिंग ही दिखाई पड़ी। दूसरी चीज़ मैं जो आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाह रहा था, उसमें ये था, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब कि सर जैसे एसएमई लॉट की कंपनी की बात करी गई, तो एसएमई लॉट की कंपनी, अब अपन भी तो सीख ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं सही जा रहे हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेकिन बने रहना मार्केट में विद रिस्क एपेटाइट, दैट मैटर्स। ठीक है, मैंने अभी तक जो एसएमई कंपनीज, मैंने आपको बोला कि 10 लाख के प्रॉफिट्स हों तब आप पहले एसएमई कंपनी में आइए। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में खरीदा बेचा, क्या मैं सही गया हर बार? नहीं, लेकिन आपका ओवरऑल जो हिसाब किताब है वो आप सही जगह पे बैठ पा रहे हो तो ठीक है। अब यहाँ पे मेरे जो 12 एसएमई में मैंने अपनी एंट्री बनाई और निकला भी, कहीं सही भी गया, कहीं गलत भी गया, कहीं हो सकता है आगे भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे इनको कम ही कर दिया है ऑलमोस्ट मैंने, क्योंकि इनमें जो अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी वो काम नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, बहुत छोटे मार्केट कैप कंपनी तो हाईली रिस्की लेवल की बात होती है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरे पास जो है एक ये कंपनी अवेलेबल है, और देन एक ये है, और एक जो है कह सकते हैं ये है। ठीक है, शायद बस इतनी ही है, और नहीं है। ठीक है, तो यही है मेरे पास अभी एज ऑन डेट, और तीनों में ही मैं देख सकते हो कि आप इसमें एस्कोनेट में अभी 1,08,600 के करीब के लॉस, ये मैंने लॉस वाला सेक्शन दिखाया, ये प्रॉफिट वाला दिखाया। इनमें से मैंने बाकियों को मतलब लॉस बुक किया हो या प्रॉफिट बुक किया हो, और इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बुक किया, मैंने वाईसीबी कंपनी में लॉस बुक किया जो कि बाद में बहुत रॉकेट बनी, और मैंने ऐसे में प्रॉफिट भी बुक किया जहाँ पे वो बाद में ऊपर उठ गई। मैंने ऐसी भी बुक करी कि मैंने बुक किया उसके बाद वो नीचे चली गई। तो ऐसा भी है, हर तरह का सिनेरियो रहा। तो क्या मेरे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सब कुछ देखा गया है, वही चीज़ वहाँ देखी गई, वही वहाँ देखी गई, कहीं 19 कहीं 20 कहीं कुछ। लेकिन ऑल इन ऑल जब मैं ये लॉस को कैलकुलेट किया, और जो है मतलब कि मैं इस सेक्शन में कैसा रहा, तो ये लॉस के सेक्शन में, भाई इसमें एवरेजिंग तो कर नहीं सकते, तो ये जो सेक्शन था, ये लॉस जो मैंने बुक किया और ये मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया, और इनको ऐड करके 4,18,550 और 3,40,700, तो ये एज ऑन डेट की बात है। और इसमें 77,780 रुपये के प्रॉफिट पे मैं हूँ, एसएमई सेक्शन की बात करूँ तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं गलती नहीं हुई, गलती बहुत बार हुई। सुप्रीम पावर है, ये मैंने बहुत सही मतलब मैंने सेल आउट कर लिया था। ठीक है, प्रॉफिट में। सिस्टेंगो को मतलब जस्ट मुझे निकलना था, लंबे समय तक टिके रहे। आप कहोगे सर लंबे समय तक आपका पैसा टिका रहा तो वो भी क्या नाम एक तरह से लॉस मान लिया जाए, तो ऐसे तो आप सब कुछ लेके चलोगे, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिला दैट मैटर्स। मेरी जो सबसे पहली कंपनी थी एसएमई लॉट की, और वो उसने फ्रॉड किया, मतलब वो बाद में फ्रॉड हो गई, वो कंपनी गलत हो गई, खराब हो गई, तो वो मेरी पहले थी, लेकिन मैं उसमें प्रॉफिट में निकल के और बाहर आया। इसमें से मैं निकलने के जो मेरी अपडेट्स थे, मतलब मैं जो उसे बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मेरी पहली एसएमई की कंपनी थी जिसमें मैं एवरेजिंग तो कर नहीं सकता था, और उसमें बड़े धीरे 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 से मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। फिर मैं जो है कि एक डिसीजन लिया, हो सकता है मैं इससे बड़े प्रॉफिट्स में निकलता, लेकिन एक लालच करके छोटा सा, क्योंकि एक इन्होंने अपडेट दिया तो उसकी बेस पे भरोसा कर गया, और वहां पे अगले दिन फिर मैं निकला, तो मैं फिर भी प्रॉफिट में निकला, बाद में कंपनी बिल्कुल जीरो हो गई। उसके बाद जो कंपनी अभी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि इनमें मैं ग्रीन में नहीं आया, बोंदादा में ग्रीन में भी आया, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया मैंने। ठीक है, देन मैं कह सकते हैं एस्कोनेट में, यस एस्कोनेट मेरे पास इसमें पैसा डबल भी हुआ, और उसके बाद फिर दोबारा से नीचे गया, और उसके बाद आधा हो गया, फिर वहाँ से वापस गया, मेरा प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, मैंने नहीं निकला, फिर अभी यहाँ पे आया। ठीक है, देखो ये चलता रहेगा, फंडामेंटली चीज़ें ठीक लग रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। देन सेलोकोर की बात हूँ, ये मेरे इसमें भी मैं प्रॉफिट में आया था, बाद में मैं जो है कि रेड में भी हूँ, तो एक लॉट इसमें पड़ा हुआ है, तो ये एक पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो और अभी तीनों में ही, अभी एज ऑन डेट की बात करूँ तो रेड में, अगर मैं आपको ये रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब प्रॉफिट में होता तभी वीडियो बनाता, मैंने आपको रैंडमली किसी भी दिन का वीडियो बनाया, सो दैट आपको समझ में आए। देन सेकेंडली अभी रिसेंटली जो मैं निकला हूँ, वो मैं इसमें सिस्टेंगो से निकला हूँ केवल इतने रुपए लेके, और बाकी जो कह सकते हैं बहुत गलत बैट हुए, गलत बैट इन द सेंस कि जैसे ये तो मैं चलो ठीक है, ये पहली एसएमई कंपनीज का एक्सपीरियंस अलग रहा, मैं प्रॉफिट में निकला, बहुत सही है। देन आप जब थोड़े से कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो चीज़ें, मैं भी तो आफ्टर ऑल इंसान हूँ, तो मैंने पैरामीटर्स देके चेक किया, मैंने कहा यार मैं तो सही जाऊँगा, मैं तो हर बार सही हूँ, तो मैंने जैसे लिए रूल का मैं लिया, इसमें 1,14,660 का मैंने लॉस बुक किया। देन मैंने स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने 15,880 का लॉस बुक किया। देन SSCGL में बड़ा लॉट लिया था, देन मैंने 11,000 में ही निकल गया, मतलब चीज़ें अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करता रहा। एक्सिकॉन में देख सकते हो कि यहाँ पे 1,55,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया। ई फैक्टर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया। बिजोटिक में मैंने 18,200 का लॉस बुक किया। अब इनके जाके चार्ट देख लेना आप कि बिजोटिक कहाँ ट्रेड कर रहा है। इसमें अब अगर होल्ड किया होता तो आज 5 लाख रुपए के कम 5 लाख के प्रॉफिट्स होते इसमें, ये लॉस छोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये होल्ड करता होता। देन ऐसा नहीं है कि मैंने ये होल्ड करता तो ये होता। अब भाई अगर मैं
इसकी बात करूं, कह सकते हैं रोलका की बात करूं या स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो ये तो बिल्कुल बॉटम बना गए। जितने लॉस पे मैं निकल गया सही निकल गया, उसके बाद मैंने ये बॉटम बना गए। देखो किस में कहाँ चल रहा है वो थोड़ा सा हर चीज़ की एकदम से क्लैरिटी नहीं निकल के आती है। यहाँ की बात कर लूँ तो बिजोटिक का आप चार्ट देख सकते हो कि मैंने बहुत उसमें बेच दी, मैंने 50 रुपये में निकाल दिया शेयर, और आज शेयर कहाँ पे 500 प्लस है। और ये बहुत बड़े समय की बात नहीं है। ई फैक्टर की बात कर लो, ये शेयर में मतलब जितना प्रॉफिट बुक किया इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता था। ठीक है, देन एक्सिकॉन की बात कर लो, इसमें इतना प्रॉफिट बुक किया इससे भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट बुक सकता है, आज भी शेयर ऊपर है तो है। अभी एस्कोनेट की बात करूं तो ये ठीक है, अभी हो सकता है आने वाले दिनों में मैं इनमें क्या स्टेप्स लूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टेप्स लूंगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बट ये एसएमई सेक्शन का एक एक्सपीरियंस हुआ, बट आप बने रहे हो मतलब मार्केट में सही तरह से, चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं। ये क्या है कि कैलकुलेटेड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं हर बार सही गया? नहीं, मैंने जो बेच दिया वो भी रॉकेट बना, मैंने जो बेच दिया उसमें नीचे भी चली गई। तो ये सब चीज़ें आपको जस्ट एक मैं व्यू देना चाह रहा था, वो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करना था कि जो कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा मेन जो आज का टॉपिक लेके चला था कि भाई आप लोगों के समक्ष थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी की उसके बारे में पूरा डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ऐसा भी देखो, अब वो सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाऊं। अब जैसे ये मेरा आज का पोर्टफोलियो का जो एज ऑन डेट जो प्राइस फॉरकास्ट दिखा रहा है कि भाई 40% ग्रोथ रेट ये एक साल का दिखाता है, तो अगर हिसाब से बनता है तो भैया बहुत तगड़ा पैसा बनने वाला। लेकिन ठीक है, तो यानी वैल्यूएशन जो ये किन के बेसिस पे है? ये बेसिस पे है आपके जो फंड मैनेजर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, उनके बेसिस पे ये सब चीज़ें इन्होंने दिखाई। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं अपने पोर्टफोलियो में देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो वो स्किल्स धीरे 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 डेवलप होती हैं और आगे की डिसीजंस में आपको काम करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इनमें सभी आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। अभी जो कंपनी में मैं, जैसे ये है, इसको मैंने डीपली पढ़ा, कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें 646 क्वांटिटीज़ हो गई, आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में, और धीरे 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 इसमें 1000 तक के लिए भी मैं रेडी हूँ। डिपेंड है, वो अभी टाइम लगेगा उसमें, बट ये है कि अगर चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कंपनी को पढ़ा देखा समझा, देखो फिर भी आप गलत जा सकते हो, तो क्या गलत गए तो भी आप बच पाओगे। पोर्टफोलियो में जान है, कुछ सीखने को ही मिलता है चीज़ें, लेकिन कैलकुलेटेड वे से आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ें काम करती हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल का देख सकते हो स्टोर, ये सब चीज़ें ये मैं जो है अपना मतलब कुछ स्लाइड्स में लेके आया था। ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको इसमें दिख जाएंगी जिनमें मैंने दोबारा से भी पोजीशन बना ली है, मतलब कुछ प्रॉफिट्स को बुक किया अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरवीएनएल की बात अभी कर रहा था। आरवीएनएल ठीक है, रिजल्ट सही नहीं आए, रिजल्ट सही नहीं मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ 19%। अब मार्केट उसको किस तरह से लेगा, 50% करेक्टेड शेयर्स में कितना और करेक्शन आएगा तो तुम क्या करोगे, क्या कुछ करोगे, वो कल का कल डिसीजन लिया जाएगा। लंबे समय के लिए क्या आप जीरो हो गए? नहीं, हाँ हो सकता है स्ट्रगल करे शेयर, 1 साल करे, 1.5 साल करे, 2 साल करे, ठीक है। वी यूज टू, मतलब मैं अपना एवरेजिंग आपको पता ही है, धीरे 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 मैंने बहुत कम समय में इसको पैसा बनाया 78,000, दोबारा से फिर मैं 571 पे निकल गया, देन दोबारा से शेयर्स को फिल लिया, और अभी देख सकते हो कि एवरेज प्राइस मेरा ये आ रहा है, और शेयर अभी लगभग 300 या समथिंग लाइक दैट के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल को पता नहीं और डाउन जाए तो, और अभी मेरे पास 564 क्वांटिटी है। 1000 क्वांटिटी तक के लिए सेफ फील करता हूँ भैया, ठीक है, लेकिन वो 1000 होंगी कब? कि शेयर जब बिल्कुल कंसोलिडेशन की तरह 1 साल 1.5 साल तक चलता रहा, उन्हीं लेवल्स पे चल रहा, आगे के लिए फ्यूचर के लिए डाल के रखने में कोई बुराई नहीं होती है। नहीं मैंने आज खरीदा, कल ही मेरे को पैसा बना के देना है इसको, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चल सकते आप। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो इससे बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अभी एनडीआर ऑटो की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो 44 शेयर से शेयर में एक बार ये बनाई एंट्री, 15,300 रुपये कुछ बनाए, देन यहाँ से निकल गए, देन दोबारा से फिर एंट्री बना ली, अभी देख सकते हो 51 शेयर्स हैं, पहले से क्वांटिटी ज़्यादा है, और पहले के प्राइस पे जो सेल किया उससे नहीं। तो लेकिन हर बार ऐसा होगा क्या? जरूरी नहीं। नेटवेब की बात करूँ, शेयर यहाँ बनाया, दोबारा से एंट्री नहीं बना पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी समझनी बहुत बार पड़ेंगी। मैक पावर की बात करो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 29,000 रुपये बनाए, और दोबारा से अभी फिर एंट्री है, 70 क्वांटिटी हो गई है, 902 का प्राइस है, यहाँ पहले 1,500 पे सेल कर चुके हैं मैक पावर को। मनोरमा की बात कर लो, उसमें भी ऐसे ही आप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या मैंने हर शेयर में कर पाया ऐसा? नहीं। ओवरऑल जो आपका रिपोर्ट कार्ड निकल के आता है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ चीज़ों में, ठीक है। यहाँ 73,000 रुपये मनोरमा बनाए, 161 क्वांटिटी, 387, 841, और यहाँ पे जब भी महंगे पे प्राइस पे, क्योंकि शेयर मेरे बेचने के बाद भी गया ऊपर,
ठीक है, अपन नहीं उतना प्रॉफिट ले पाए, लेकिन ठीक है, मुझे लगा जहाँ पे इतना लगना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे मैं दोबारा से फिर हूँ, अभी 161 क्वांटिटी, धीरे 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 लेट इट कम डाउन, ये चीज़ें अभी कंसोलिडेट करेंगी, क्योंकि हर टाइम शेयर कितना भी अच्छा हो भागता ही नहीं रहता है, वो मौका बार बार देता है, ठीक है। तो वो आपको नज़र बना के रखनी पड़ती है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करो, यहाँ देख सकते हो 1,44,000 की प्रॉफिट बुक किया, 83 शेयर्स थे, 3,339, 5,000 पे बेच दिया, अब 5,500 पे दोबारा एंट्री, अभी 2 ही क्वांटिटी ना के बराबर, जस्ट टू मॉनिटर। केफिन टेक में बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक 322 क्वांटिटी रिसेंटली नई कंपनी में। तो ये सब बना रहता है, ऐसा नहीं कि आप जाके इस चीज़ें करो। आइसमेक की बात करो, यहाँ देख सकते हो 65 क्वांटिटी, 5,537 पे लिया, 923 पे निकल गए, दोबारा 787 पे मैंने फिर एंट्री बनाई, 190 क्वांटिटी हो गई। तो आपको डिपेंड ये भी देखना है कि कंपनी किस तरह से, अब लंबे समय के लिए भी रुकना पड़ सकता है। हिंदुस्तान फूड्स, इस शेयर को मैं भूला बैठा हूँ, इस शेयर में अच्छा पैसा बनाया, और जो कह सकते हो कि यहाँ पे 63,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैंने ऑल टाइम हाई पे सेल आउट किया, अपने पोर्टफोलियो के साथ डिसीजन लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर को दोबारा से नहीं, दोबारा मैं इसमें अभी एंट्री बना इसे वॉच लिस्ट में डालूंगा, ठीक है। आइज में की बात करूँ, हाँ ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ऐसे भी शेयर्स रहे मेरे पास जिन पे अगर मैं टिका रहता, रुका रहता, तो मेरे पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ एक ही झटके में क्लियर हो जाता। तो क्या वैसा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे या फ्यूचर में नहीं हो पाए? भाई आप बने रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, स्किल्स को आगे बढ़ते रहो, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, चीज़ें चलती नहीं, लेकिन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और जब आप करते रहोगे तो बनेगा, मौका मिलेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो गार्डन एशिया बिल्डर्स की बात करूँ, यहाँ देखो 44,000 की प्रॉफिट बुक किया 62 क्वांटिटी के साथ में, दोबारा से फिर मैं 2424 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, दोबारा से फिर मैंने एंट्री बनाई, 40 शेयर है, जस्ट टू मॉनिटर द पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। देन तो इस तरह की चीज़ें आपको बार बार दिखाई पड़ेंगी। ऐसे भी बहुत सारे शेयर हैं जिनमें दोबारा मौका फिर मिलेगा, नज़र बना के रखो, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी कंपनी के साथ में। ई मुद्रा के साथ देख सकते हो, ये जस्ट किया, दोबारा फिर फिर मैं आ गया हूँ इसमें, 720 में बेच के 712 में दोबारा से क्वांटिटी एनहेंस करी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। डायनेमिक केबल की बात कर लो, यहाँ 48,000 रुपये प्रॉफिट बुक करके 697 पे बुक करके 837, फिर यहाँ पे शायद स्प्लिट वगैरह कुछ बोनस मिल गया था, तो 410 पे फिर मेरी 151 क्वांटिटी, अभी इतनी क्वांटिटी नहीं हुई, तो ठीक है। तो कंपनी पड़ी हुई है, देखी हुई, समझी हुई है, क्या डिपेंडेंसी किसी एक पे बना के नहीं रखना है, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। E2E की बात करूँ, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, 14,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल गया मैं, ठीक है। कभी कभी चीज़ें सही भी बैठ जाती हैं, कि लगता है यार यहाँ पे ये चीज़ें पैरामीटर्स गड़बड़ लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, तो उस तरह से भी हमें समझना चाहिए। ये देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी में 6 क्वांटिटी में मैं कितने 58,898 रुपये प्रॉफिट बुक किए थे, देन 4 क्वांटिटी में ये, तो ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। इस शेयर को जब काफ़ी भाग चुका था तब मैंने पकड़ा था, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। DCI इन्फोटेक की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 93 क्वांटिटी के साथ में मैंने ये करके हट गया, फिर मैं दोबारा से देखो प्रॉफिट 240 की प्राइस पे दोबारा से एंट्री बनाई है, 61 शेयर्स हैं मेरे पास। तो DCX इंडिया की बात कर लो, तो इसमें किया मैंने, दोबारा भी मैंने रखा ही नहीं मॉनिटरिंग में, अभी वो भी देखना है। तो डी प्लास्टिक की बात कर लो, यहाँ पे देख सकते हो 295 क्वांटिटी था, अभी 33 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर ये मौका देता रहेगा, शेयर में इंटरनल दिक्कत नहीं है, 241 प्रॉफिट बुक करके दोबारा 240 पे ले आए, अभी शेयर नीचे जाता जाए या वहीं पे कंसोलिडेट करे। जब मेरे फंड्स भाई अगले महीने कमाऊंगा तब तो अगला पैसा आएगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उठा के उधार करके लगा दो भैया, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट को, तो पेशेंस रखो तभी पैसा बनेगा, जल्दबाजी में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। देन तो ये आप देख ही रहे हो, क्लाउड का मैंने आपको जैसे दिखाया ही दिखाया, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। बिजोटिक का देख सकते हो कि ये मैंने 50 रुपये में बेच दिया और आज ये 500 प्लस शेयर है, 800 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गलती आपसे होगी, नहीं होगी। मोहन दादा में काफ़ी बार ग्रीन में आया, फिर रेड में, अभी ये रिसेंटली लिया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें रही हैं, ठीक है। बाकी बात करना चाह रहा था इस ट्रांसफार्मर टारिल के ऊपर, और मैंने अपनी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें पूरे मैंने बनाया था स्लाइड्स आप लोगों के लिए, लेकिन अब चीज़ें जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये किसी दूसरे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देख सकते हो ना कि भाई किस तरह से, हाँ भाई ये इन्होंने अभी थोड़ा चेंज किया, ये इन्होंने बोल रहे हैं 2,600 करोड़ के आसपास का रहेगा। भाई यही तो बोला ना प्रोजेक्ट, क्या बोला कि भैया यहाँ पे 3,500 का जो दिखाई पड़ रहा था ग्राफ, वो 2,600, ये टारेल की बात कर रहा हूँ मैं, 2,600 के आसपास रहेगा। तो मार्केट ने पीट दिया, या और एक दो न्यूज़ थी और पीट दिया, ठीक है। कंपनी इंटरनल फ्रॉड तो नहीं है ना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 2 रुपये कम बनाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट करके रखा, बोला कि यार ये टारगेट वापस आ जाएगा, चीज़ें फिर उन्होंने समझाने की कोशिश करी। देखो होने को गलत भी जा सकते हैं, वो हमारी माइंड टू ऑब्जर्वेशन रहेगा ना। अगर मान के चलो मेरे आज 600 प्लस उसमें मतलब स्टॉक्स हो गए,
मार्केट में उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, चीज़ें नेगेटिव हैं, सब कुछ है। मैं अपने हिसाब से, अपनी जो भी मेरी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। गलत जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मार्केट सुप्रीम है। वहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा यार, टारेल में ठोक दिया ना भाई। भाई अगर मेरे को 1000 तक लेके जाने होते हैं तो आई विल धीरे 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 धीरे, और फिर डिपेंडेंसी उसी पे नहीं बना के रखनी। के सॉल्व है, जैसे आरबीएनएल है, अब आरबीएनएल कल गिरता है उठता है क्या होता है, वेट एंड वॉच। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर ये टारगेट इस चीज़ को दे रहे हैं और चीज़ें कंप्लीट होंगी तो भाई उतने साल तक वेट करना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे शेयर ड्यू टू 2600 इन्होंने दे दिया कि भाई अभी अगला क्वार्टर भी सही आएगा, उसका अगला क्वार्टर भी बढ़िया आएगा, लेकिन जो रेवेन्यू है वो बोला कि 2600 रहेगा। इसके चलते भी मार्केट ने इसको थोड़ा पनिश कर दिया, ठीक है। तो लेकिन बोला कि आगे जो हम क्यों होगा ये, और क्यों होगा आगे ये, जो मेरे हमारे वैसे टारगेट थे, तो वो चीज़ें, तो यहां से यहां की जो जर्नी है दैट विल डेफिनेटली बीच में आएगा। लेकिन इतना पेशेंस किसके पास है? मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई यहां पे जो ये गिर रहा है और यहां पे तो वापस उसी जगह पे चला जाएगा वैल्यूएशन पे, तो ये यहां से यहां तक इन वैल्यूएशन पे चलता रहा, जब यहां आएगा तब तक वो भागेगा। तो मैं आई विल टेक दिस मच ऑफ टाइम टू एक्यूमुलेट द थिंग्स, ऐसे सोच सकता हूँ। और उसके बाद भी आप जरूरी नहीं है कि आप सही जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि कितना कैपेक्स कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कितने जो अपने ट्रांसफार्मर बनाने का जो पोटेंशियल है वो कहाँ कहाँ पे कितना कितना, और डिमांड कितनी है इंडिया की, किस तरह की गवर्नमेंट की डिमांड है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बहुत। ठीक है, पीएलआई स्कीम के तहत कुछ कैसा क्या है, पावर डेवलपमेंट तो पावर पे ही होगा ना, तो वो सब चीज़ें हैं। आप कहोगे कि नहीं ये होगा। अब रेलवे की बात करो, रेलवे एक्सपेक्ट 15% जंप इन कैपेक्स टू 3 लाख करोड़। अभी आरबीएनएल के रिजल्ट सही नहीं आए, ठीक है, ये न्यूज़ कहाँ ले जाओगे? अभी कल को यही न्यूज़ आ जाएगी, मार्केट में चलेगी, दो एक जो एडवाइज़र हैं वो बोल देंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, वही शेयर मार्केट रॉकेट। तो वो आपको ट्रैप किया जाता है, अच्छे शेयर्स में भी खराब शेयर्स में भी। अगर आपको नॉलेज नहीं होती, आप टिप पे काम करते हो, तो पेशेंस रखो, समझो गलती तो होगी, कैलकुलेटेड होगी, सांस आती रहेगी, ऑक्सीजन आने दो, थोड़ी 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 थोड़ी, सर्वाइवल के लिए चीज़ें चलने दो। अब पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा, आप नहीं बनाएंगे। आपने सेम फंडामेंटल, सेम दिमाग, सेम सब चीज़ें लगा के एक शेयर लिया, दूसरा शेयर लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, ठीक है, गारंटी लोगे क्या सब बराबर चलने चाहिए? भाई आपने तो सब कैलकुलेशन किया, ये पी रेशियो, ये पैग रेशियो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इस सेक्टर से, ये इस सेक्टर से, ये इस सेक्टर से। भाई कोई ज़्यादा चलेगा, कोई कम चलेगा, कोई नीचे जाएगा, कोई बराबर, ठीक है। तुक्का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्टडी लेके चीज़ों को मैनिपुलेट, मतलब देखना पड़ेगा। हाँ भाई ये कितना वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, अभी कितना लंबा समय इसमें और लग सकता है। तो उस तरह से हमें चलना चाहिए कि भाई पावर सेक्टर में किस तरह, अभी जब बजट आया था तो पावर सेक्टर में पैसा लगेगा, और पावर सेक्टर में ये भाई डेवलपमेंट होगा तो लगेगा ही लगेगा। हर सेक्टर को पावर की जरूरत है, तो ट्रांसफार्मर चाहिए चाहिए। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जितनी इंडिया की है उसमें कितनी डिमांड अभी आने वाली है। तो आज के लिए भाई आज रो रहा है, 4 साल तक रोएगा तो 4 साल होल्ड तो करना पड़ेगा ना भाई आपको, फ्लैट पैसों के साथ, कि आपके 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कुछ फंसे हैं, और आप धीरे 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 उसमें, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेट इट कम द थिंग्स। भाई निगेटिव उसमें इंडिविजुअल कोई खबर निगेटिव ना हो, तब जाके पैसा बनता है, ठीक है। तो ये हो सकता है उसके बाद भी मैं गलत हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनईपी प्रोजेक्ट उसके तहत जो 9.15 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करने के लिए है, तो उसमें सोच सकते हो ट्रांसफार्मर किस लेवल पे जाएंगे। मैं पूरा ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कि कैपेसिटी कितनी 4.85 लाख सर्किट, उससे 6.48 लाख करोड़ 2032 तक पहुंचेगी। 458 गीगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है और 2042 तक। तो आप ऐसे सोच के चलिए, तब जाके जो है चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो लगता है ये वीडियो के लिए फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी कुछ कवर किया। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी आएगा वीडियो, वरना मैं भी थोड़ा सा आराम से चीज़ें कर रहा हूँ। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करके जाइएगा। बाय बाय।